जब फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं ना, हम सब इस दुविधा में बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, चाहे वो कहीं न कहीं एडिक्शन है। हम इस बहुत दुविधा में होते हैं कि शायद ये एनवायरनमेंट हमारे बच्चों को ना घरों से बाहर मिला है। हम सब ब्लेम में बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं न कहीं हमारे को भी एज़ अ फैमिली एक राहत मिल रही होती है ब्लेम करके। ब्लेमिंग ऐसा नहीं है हम बाहर वालों को ही करते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जब इधर आए थे, तो हम आपस में एक दूसरे को बहुत ब्लेम कर रहे थे। टिपिकली वी वर प्लेइंग दैट ब्लेम गेम। ठीक है, हम आपस में ही, मेरे इन लॉज हमारे घर में बीमारी के लिए मुझे ब्लेम कर रहे थे, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी एज अ मदर। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मेरे बच्चे की बीमारी के लिए मुझे ब्लेम किया गया। इट वाज वेरी वेरी हार्ड एंड वेरी पेनफुल फॉर मी कि आपकी वजह से ये हुआ है। बट हाँ, यहाँ बैठ बैठ के मुझे समझ आया कि पूरा योगदान मेरा नहीं था, बट हाँ, बहुत सारा योगदान मेरा भी था। तो इसका मतलब सबसे पहले एनवायरनमेंट हम ही थे अपने घर में, चाहे वो मेरे इन लॉज थे, चाहे हम एज पेरेंट्स थे। हम सब ने ही मिलकर उस बीमारी को पनपने में, नर्चर करने में मदद करी थी। फिर उसके बाद घर का जब एनवायरनमेंट, घर में डिसफंक्शनैलिटी थी, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा बच्चा उस डिसफंक्शनैलिटी से भाग के बाहर गया। घर में जब उसको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली, घर में उसने अपने पेरेंट्स के बीच में डिफरेंसेस देखे, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, तो फिर वो कहीं ना कहीं बाहर गया। बाहर वो एक कोपिंग अप मैकेनिज्म था, एस्केप करने गया। पर फिर बाहर जाके भी वो हेल्दी लोग नहीं ढूंढ पाया। बाहर जाके भी वो अपने ही जैसे घर से भागे हुए बच्चों के पास पहुंचा। तो एक भागा हुआ बच्चा दूसरे भागे हुए बच्चे को बहुत हेल्दी एडवाइस नहीं दे पाएगा। ठीक है? इसलिए, और हमारे को बीमारी तब दिखी जब हमारा बच्चा बाहर जा चुका था। बाहर तो हम, हमारे को ऐसा लगता है, हम सब जो यहाँ पर पहुँचते हैं, मेरे समेत, हमारा बिलीफ सिस्टम ये था कि हम तो बहुत अच्छे पेरेंट्स थे, जो कि हम थे। आई वुड नॉट से कि हम बुरे पेरेंट्स थे या आप में से कोई बुरा फैमिली मेंबर है या कोई केयर गिवर है। नो, हम सब अपनी अपनी राइट में बहुत अच्छे थे। वी वर डूइंग द बेस्ट। हमें उस समय में जितना आता था, जितना पता था, वो हम अपने तरीके से कर रहे थे। पर फिर यहाँ बैठ के हमें समझ आया कि ये बीमारी को बढ़ाने में हमारा योगदान था, और फिर वो बाहर से उस चीज़ की पूर्ति हुई। ठीक है ना? तो यहाँ बैठ के हमें उस चीज़ का भी समझ लगा। फिर उसके बाद यहाँ बैठ के मुझे सबसे पहले जब ये पता चला कि ये एक बीमारी है, तो वो अपने आप में एक बहुत राहत था, है ना? क्योंकि उससे पहले हम बिहेवियर्स जो कि मैनेज नहीं हो रहे थे। अब एक मदर, एक पेरेंट को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसकी परवरिश में कहाँ पर क्या गलती हो गई। बेस्ट कर रहे थे हम, अपनी अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे थे। हम यहाँ पे बैठ के सारे समझें कि हम एज़ फैमिली अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर रहे थे। पर फिर यहाँ बैठ के समझ आया, ठीक है, यहाँ बैठ के समझ आया कि ये बीमारी क्यों बनी, हमारे कौन से बिहेवियर्स थे। कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल था, कहीं पे ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार था, ज़रूरत से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर, अपने लव्ड वन की गलतियों को कवर करने का एक कोशिश थी। उसकी हर चीज़ पे उसको एक इजी वे आउट, एक जुगाड़ लगा देना। कहीं पर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे, हमने अपने रिसोर्सेज की मदद करनी चाहिए। कहीं पर हमारे पास एक स्टेटस था, कहीं पर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, या कहीं पर बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ये सारे रीजंस नोइंगली, अननोइंगली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली हमारी बीमारी को बढ़ाने में मदद किया। फिर यहाँ बैठ के जब एक राहत मिली, ये एक बीमारी है। ठीक है, बीमारियों के तो इलाज होते हैं ना, क्योंकि उससे पहले तो हम बहुत साल स्ट्रगल करके बिहेवियर्स को मैनेज करने की कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश, हम सब, मुझे लगता है कि हम सब वेरियस स्टेजेस से गुजरे, जहाँ पर हमने समझाने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, फिर बहुत प्यार करने की कोशिश करी, फिर बहुत लाड करने की कोशिश करी, फिर रिश्तेदारों को घर में बुलाकर समझाने की कोशिश करी। बेइज्जती प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम तो चलते ही रहते थे। हमने पूजा पाठ भी करवाए, हमने सब कुछ करके बहुत सारा समय निकाला। फिर यहाँ आके पता चला कि वो जो बहुत सारा समय, फिर से मैं बोलूँगी गुड इंटेंशंस के साथ निकाला, पर उसमें हमारी डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर गई।
फिर यहाँ पे आके अपने डिजीज़ का एक और नेचर पता चला कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये समय के साथ बढ़ने वाली डिजीज़ है। इसलिए यहाँ बैठ के इस इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन है हमारे इलाज के लिए, कि अगर ये बढ़ने वाली डिजीज़ है तो फिर ये हम सबके ऊपर लागू होती है, मेरे ऊपर भी, आप सबके ऊपर भी। तो इसलिए टाइम इज़ ऑफ मोस्ट वैल्यू फॉर अस, क्योंकि हम बहुत सारा अनमोल टाइम ऑलरेडी निकाल कर पहुँचे हैं। अब फिर से दिल छोड़ने की बात नहीं है, हम जिस भी एज, जिस भी स्टेज में पहुँचे हैं, वहाँ से चलने वाली बात है। दिस शुड बी नॉट अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर। आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं ये बात बोली जा रही, इनफैक्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, एक सेंस ऑफ इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए। लेट अस क्रिएट दैट सेंस ऑफ इमरजेंसी कि हाँ, अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है। अब फिर से एक एम्बिवेलेंस, दुविधा में जाने का टाइम नहीं है। बीमारी है कि नहीं, कितनी है, कम है कि ज़्यादा है, शायद ये बहुत बढ़ा चढ़ा के हमें बता रहे हैं, हम इतने बीमार नहीं हैं, हमारे घर में ये वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। फिर सबसे बड़ा तो डिनायल ये है ना कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट पेनफुल डिनायल। एक मदर को, एक फादर को, एक सिस्टर्स को माना नहीं जाता, मानने में नहीं आता, क्योंकि हमने तो बचपन से देखा ना उसे, बचपन से पैदा होते ही तो नहीं था ना, ये सब नहीं था। कुछ कुछ बिहेवियर्स थे, छोटे छोटे बिहेवियर्स थे, जिनको हमने नॉर्मलाइज किया, क्योंकि हमारे घरों में वो बिहेवियर्स नॉर्मलाइज थे। जिद कर लेना, थोड़ा सा गुस्सा कर लेना, थोड़ा सा बात को नहीं मानना, अपनी ही बात मनवाते रहना, छोटी मोटी शरारतें जो कि धीरे धीरे बड़ी शरारतों में और फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही नॉन कंप्लायंस में चेंज हो गई। एग्रेशन थोड़ा बहुत शो कर देना, हमने अपने घरों में इन चीज़ों को, ऐसा नहीं था कि खाली हमारे पेशेंट ने किया, हमारे घरों में ये चीज़ें तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चल रही थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लेना, हमारे घरों में दोनों पैटर्न्स चल रहे थे, ठीक है ना। डिजीज़ के अंडर इन सारी चीज़ों को हमने नॉर्मलाइज किया हुआ था, जिसकी वजह से हम सब एवरेज 10 साल यहाँ पे लेट पहुँचते हैं। हम 10 साल बीमारी को अच्छा से खिला पिला के, रेस्ट करा के, नर्चर कर करके यहाँ पर पहुँचते हैं, बहुत धक्के खा के पहुँचते हैं। कई तरह के ट्रीटमेंट्स को देखकर, कई जगहों पे बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पे पहली बार पहुँचते हैं। हम पहली बार पहुँचे थे, पर मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जहाँ पे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रीटमेंट करवा के, वेरियस कॉन्टिनेंट से ट्रीटमेंट करवा कर यहाँ पे पहुँचते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, जबकि अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट्स करवा के यहाँ पर पहुँचते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे को एहसास हुआ कि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ भी है, ठीक है। अगर इतने साल, इतनी कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं हुआ, हम ये सोच रहे थे ना, पता है क्या होता है, अब वो ट्रेजेक्ट्री कैसे चलती है कि हम क्या सोचते हैं, हम वो 10 साल या 15 साल क्यों गुजार देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा होएगा ना तो ये समझ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, अब फिर टीनेज आ जाती है, टीनेज से वैसे ही आजकल सारे घबराते हैं। टीनेज में तो हमारे बच्चे जो बिहेवियर्स करते हैं हम उनको काफ़ी नॉर्मलाइज कर देते हैं, गुस्सा, डिसोबीडियंस, कोई डिसऑनेस्टी, कोई एक्सीडेंट्स, कुछ भी करना है ना। तो फिर कहीं ना कहीं हम टीनेज में भी स्ट्रगल करते हुए कि अच्छा थोड़ा सा और बड़ा होएगा ना, थोड़ा सा टीनेज क्रॉस कर लेगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा। वहाँ से करते करते अच्छा पढ़ाई कर लेगा, जॉब लग जाएगी, फिर शादी। ये सबसे अनफॉर्चुनेट होता है जो हम अपने बच्चों की शादियां करा देते हैं ये सोच के कि ठीक हो जाएगा। शादियों से कोई डिजीजेस नहीं ठीक होते हैं, है ना। शादियों से नहीं ठीक हो सकते होते तो फिर सारों की शादियां ही ना करवा देते, राइट। फिर शादियों के बाद भी बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं होते, डिजीजेस नहीं ठीक होते, वो डिजीजेस चलते जाते हैं। फिर यहाँ बैठ के अब हमें समझ आता है कि हमारा डिजीज क्रॉनिक है, क्योंकि पिता पुरखी बीमारी है, जीन्स वाली बीमारी है, तो ये इसका इफेक्ट जीवन भर रहना है, ठीक है। ये हमारी समय के साथ हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन गया है, समय के साथ हमारी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो टाइम टू टाइम अप डाउन होनी है। जैसे कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर में होती है, डायबिटीज़ में होती है, बीपी में होती है, थायराइड में होती है, किसी भी इस तरह के डिसऑर्डर्स में कितना हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं उनको,
उसमें क्यों नहीं हम इतने विचलित होते? उसमें क्यों नहीं हम हमें मनाना नहीं पड़ता है, उसमें तो हम मान ही जाते हैं। कितनी ईज़िली अपनी शुगर की, डायबिटीज़ की रिपोर्ट को देख के हम खुद ही डॉक्टर के बिना डिक्लेयर करे ही हम मान जाते हैं कि भाई मेरी तो ये 3 महीने वाली जो आई है डायबिटीज़ की प्रोफ़ाइल, मेरे को तो डायबिटीज़ है। क्यों हम इतनी ईज़िली मान जाते हैं? क्योंकि उन डिज़ीज़ेज़ को डिज़ीज़ की एक मान्यता दी गई है। हमारे डिज़ीज़ को अभी एक कहीं न कहीं सोसाइटी का स्टिग्मा, एक शर्मिंदगी, एक कहीं न कहीं हमारी बेबसी इसके साथ अटैच्ड है। क्योंकि हम इस डिज़ीज़ को ना डिज़ीज़ नहीं मानते हैं। इसके पीछे भी रीज़न्स हैं, समझो लॉजिक। ये वाली डिजीजेस है ना, आज से अगर हम 25-30 साल पहले ही जाएं ना, इनके बहुत अच्छे कोई इलाज नहीं थे, इतनी अच्छी मेडिसिन्स नहीं थी। तो हमारे जो मोस्टली दिमागी बीमारियां थी ना, उनके पेशेंट्स का जो एक एंड होता था ना, वो बहुत अच्छा नहीं होता था। काफ़ी बेचारगी की, काफ़ी मजबूरी की, काफ़ी मिजरेबल लाइफ्स जीते थे। तो उसकी वजह से वो बिलीफ सिस्टम बन गया है। ठीक है, फैमिलीज काफ़ी बेइज्जत होती थी, फैमिलीज ही अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस से थक के इल ट्रीट करती थी। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ना एक वो बिलीफ सिस्टम बन गया, एक स्टिग्मा, एक इल्लत बन गई है। हम ये वाली बीमारियों को ना कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं। उस वो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम 10 या 15 साल का सफ़र कर कर यहाँ पर पहुँचते हैं, कि हमारे को शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इन बीमारियों में जो बिहेवियर्स आते हैं, वो बिहेवियर्स भी कहीं ना कहीं मॉरली एक क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। एक कहीं ना कहीं मॉरली क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि हमारी पेशेंट्स का कौन सा दिमाग का हिस्सा कॉम्प्रोमाइज्ड है? का दिमाग, है ना? उसकी वो सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इस वजह से वो जो अपने सारे फैसले करता है ना, वो अपने चिम ब्रेन के अंडर करता है, जो कि पेन और प्लेजर पे वर्क करता है। ठीक है, उसकी आगे वाली मत वर्क नहीं कर रही होती, जो कि राइट और रॉन्ग लॉजिकल ब्रेन हमें बताता है। इसलिए हमारा पेशेंट राइट या रॉन्ग की बजाय पेन या प्लेजर ढूंढता है। और मोस्टली जो चीज़ें उसको प्लेजर देती है ना, ऐसा नहीं है, अगर हम अपने लिए भी देखेंगे ना, हम लोग भी अगर अपनी मत को यूज़ नहीं करेंगे ना, तो जो चीज़ें हमें प्लेजर देती हैं वो मोस्टली हानिकारक होती हैं। जैसे कि वो वाला खाना खाई जाना, मुझे लड्डू पसंद आ रहे हैं तो मैं एंडलेसली लड्डू ही खाती जा रही हूँ, खुशी तो दे रहे हैं, पर वो मेरे लिए एंड में मेरे को शारीरिक रूप से कितनी तकलीफ देंगे, वो तो मेरी मत बताती है ना मुझे। तो मैं 1 या 2 लड्डू के बाद अपने आप को स्टॉप कर देती हूँ, और अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मैं शायद नो भी कर देती हूँ। ठीक है ना नितिन जी? अच्छा। हाँ, नितिन जी के लिए तो हम सारे ही नो कर देते हैं। वी टेक दैट लिबर्टी। ठीक Yes, है। I like that. हाँ, It makes me feel special. थैंक यू। पेन और प्लेजर के अंडर जब हम करते हैं ना, तो वो एक एनिमल इंस्टिंक्ट होती है। एनिमल्स भी यही करते हैं। एनिमल्स के पास लॉजिकल ब्रेन नहीं होता है। एनिमल्स को अपना फायदा या नुकसान नहीं पता चलता है। एनिमल्स ने खाली पेन या प्लेजर। एनिमल को पेन है, उसको डर लग रहा है, उसको किसी जगह पे थ्रेटन्ड फील हो रहा है, वो अटैक करेगा, या वो फाइट करेगा, या वो फ्लाइट करेगा। हम भी वही करते हैं। ठीक है, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे दिमाग का, हमारी मत वर्क नहीं करती है, तो हमारा भी एनिमल इंस्टिंक्ट हमें यही बताता है। तो वो फाइट और फ्लाइट मोड क्या होता है? हमारा पेशेंट उसमें एग्रेसिव होता है, हमारा पेशेंट उसमें चिड़चिड़ा होता है, हमारा पेशेंट, हम कहते हैं, झगड़ालू है, हमारा पेशेंट यहाँ पर ब्लेम गेम खेलता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। ये सारा कहीं ना कहीं उसके अंदर वो फाइट और फ्लाइट मोड करवा रहा है। ठीक है ना? उसको राइट और रॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे एडिक्शन के पेशेंट्स की बात करें, तो फिर उसने जब अपनी एडिक्शन स्टार्ट करी, उसने तो एडिक्ट बनने के लिए स्टार्ट नहीं करी थी, उसने तो बाकी 80% की तरह फन के लिए स्टार्ट करी थी। उसको नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि उसके पास जीन्स हैं, उसको नहीं पता था कि एक दिन उसका शरीर नशा पचाना बंद कर देगा, उसको नहीं पता था कि एक दिन वो 20% में आ जाएगा। जैसे कि कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है, ठीक है, आजकल तो चलो बच्चों में भी आ रही हैं, पर एक जनरली डायबिटीज एक एज में आके डेवलप होती है। तो उससे पहले अगर हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाने पीने का नहीं रख रहे हैं, हर एक को तो डायबिटीज नहीं हो जानी थी। उसी को होनी थी ना जिसके पास जीन्स थे। पर जिसके पास जीन्स थे उसको नहीं पता था, शायद शायद उसके बड़ों ने अपनी लाइफ में अच्छा लाइफस्टाइल जिया था,
तो उनके डायबिटीज़ की वो जीन्स सरफेस पे नहीं आई थी, तो शायद उसको नहीं पता था। पर जब उसने वो वाले लाइफस्टाइल को रिस्पेक्ट नहीं किया और उसने उसके विपरीत एक इजी गोइंग लाइफस्टाइल, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, तो उसकी डायबिटीज़ कहीं ना कहीं ऊपर आ गई। उसी तरह हमारे एडिक्शन या साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, साइकेट्रिक पेशेंट्स का कहीं ना कहीं वो केमिकल डिसऑर्डर है, उनके जीन्स में आ रहा है, और फिर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट्स होते हैं, ठीक है ना कहीं वो जो उनकी एक यूनिकनेस होती है, उनका जो एक डिफरेंट होना होता है, कहीं ना कहीं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बैठ के हम सब ने समझना है कि जो डिसऑर्डर्स में भी हैं उसमें भी हमारे पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं थोड़े से। इट इज़ ओनली दैट हम क्यों अपने बच्चों को, जो मछलियां हैं, हम उनकी कंपटीशन बर्ड्स के साथ क्यों करना चाहते हैं। हम यहाँ पे कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली वही कर रहे होते हैं ना, कि हम उनके डिफरेंसेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। हम उनको कहीं ना कहीं सबके साथ एक कॉमन बनने की कोशिश करते हैं, कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ बैठ के समझना है कि ये पागल नहीं है, ही इज जस्ट डिफरेंट। उसकी ब्रेन की वायरिंग एक डिफरेंट तरीके से हुई हुई है। और फिर कहीं ना कहीं जो इमोशनल डिसरेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं उसने घर से ही देखी थी ना, उसने अपने बड़ों में ही वो चीज़ें देखी थी जो वो सीखा आगे। इमोशनल रेगुलेशन के साथ हम पैदा नहीं होते हैं, इमोशंस के साथ पैदा होते हैं, पर इमोशनल रेगुलेशन के साथ नहीं हम पैदा होते हैं। इमोशनल रेगुलेशन सीखनी पड़ती है, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, अपने इमोशंस के साथ बैठना, अपने इमोशंस को डील करना, इन चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में हमने अपने बड़ों से नहीं ये सीखा, है ना। हमने अपने बड़ों को क्या करते देखा, कि गुस्से से, जोरी से अपनी बात मनवाते हुए देखा, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हुए देखा, या फिर बिल्कुल ही कंट्रोलिंग बिहेवियर देखा। तो हमने सोचा यही तरीका है, क्योंकि हमारी परवरिश इन्हीं तरीकों से हुई, तो हमने सोचा कि यही तरीके हैं जो हमने आगे अपने बच्चों पे भी लगानी है। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में बीमार जीन्स थी, उनके साथ ये तरीके वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से ये बीमारियां ऊपर आ गई। फिर हमारी बीमारी का हमने पिता पुरखी नेचर समझा, हमने ये समझा कि प्रोग्रेसिव है, समय और उम्र के साथ बढ़नी है, जो कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको आज बता रही हूँ, हम सब इस चीज को गो थ्रू कर कर आए हैं। समय और उम्र के साथ हम सब ने इस बीमारी को बढ़ते हुए अपने घरों में देखा है, भुगता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपनी बीमारी के क्रॉनिक नेचर को समझना है। क्रॉनिक नेचर अगर हम समझ लेंगे ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दर्द होएगा सुन के, पर अगर क्रॉनिक नेचर को समझ जाओगे ना, तो आप एक लाइफ लॉन्ग एक कवच पहन लोगे, प्रोग्राम का, मेडिकेशन का, स्किल्स का, ठीक है। अगर कितनी है तो सिंपल सी बात, पर फैमिलीज को बहुत दर्द होती है ये बात मानने में कि ये क्रॉनिक है, जीवन भर करना पड़ेगा, मेरा बच्चा दूसरों की तरह क्यों नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट। तो ऑब्वियसली मैं नहीं समझती कि आप में से किसी के लिए इजी है ये बात को मानना, या पेशेंट्स के लिए इजी है इस बात को मानना कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, मेरे को एक प्रोग्राम के, एक प्रोटोकॉल के दायरे में अपना जीवन गुजारना है। और फिर एंड में ये बीमारियां फेटल हैं, जानलेवा हैं, जैसे कोई भी क्रॉनिक या जैसे कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब फेटल क्या है, आप कहोगे कि जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ तो एक बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया, तो उससे पूछा गया कि इसके बारे में कुछ बताओ। तो उसने कहा कि ये पैदा हुआ है तो ये एक दिन ज़रूर मरेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बात बताई आपने, ये तो एक निश्चित सच है, हम सबका सच है। इस बात का क्या मतलब है, जो पैदा हुआ है उसने तो एक दिन मरना ही था, ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताना है, ये तो मैं भी बता सकती हूँ, आपको भी पता ही है, ठीक है ना। पर अब हमने यहाँ बैठ के समझना है कि आप लोग भी कहोगे कि अब ये बात से हमें डराने की कोशिश करी जा रही है। नो, ये डेफिनेशन हम तो नहीं दे रहे, ये डेफिनेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बीमारियों के बारे में दे रहा है कि फेटल, और उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ अनट्रीटेड, कि अगर इनका इलाज नहीं किया गया तो ये समय से पहले, जिसको हम कहते हैं ना समय से पहले वाली, आपकी एक मौत का कारण बन जाएंगी, ठीक है।
अब हम सब यहाँ पर बैठ के अपनी इस बीमारी के बारे में समझ रहे हैं कि हमारी बीमारी का ये नेचर है, हमारी बीमारियाँ कैसे आईं, पिता पुरखी आईं, एनवायरनमेंट में आईं, हमारे जो लव्ड वन है उसकी एक पर्सनैलिटी भी थी, ठीक है, जहाँ से ये बीमारियाँ और उपजी।